हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो अच्छा, अब बच्चों उससे पहली वीडियो में हमने किया था कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या है, तो उसमें ऑब्जेक्ट को हमने फायर किया था विद सम सूटेबल हाइट के साथ। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फायर करेंगे विद सम एंगल के साथ। क्लियर? यहाँ पे सरफेस टू सरफेस होगा, हम सरफेस के ऊपर से ही ऑब्जेक्ट को फायर करेंगे और सीधा ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, विद सम एंगल के साथ हम उसको फायर करेंगे। यहाँ पे देखो, प्रोजेक्टाइल फायर्स एट एन एंगल विद हॉरिजेंटल एक्सिस, मीन्स हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है ना वो फायर करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर है? अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि हमने जब ऑब्जेक्ट को फायर किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ किया, तो वो मेरी वेलोसिटी है यू वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों जब ये इस वेलोसिटी के साथ जब मैं फायर करूँगा, तो आपने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी एक वेक्टर जो है एक्स और वाई प्लेन में होता है तो उसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर? तो हमने बोला था कि प्लेन के बीच में अगर आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी तो उसे हम क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स करेंगे। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, अब हमने ऑब्जेक्ट को फायर किया है यू वेलोसिटी के साथ। अब उसका एक कंपोनेंट एक्स वाली साइड जब जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और जो वाई वाली साइड होगा वो होगा हमारे पास यू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? ये तो नॉर्मल चीज़ है भाई, कि अगर एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो उसका बन जाएगा कॉस थीटा, और वाई वाली साइड आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है? ये चीज़ बच्चों क्लियर है? बिल्कुल जो चीज़ें आपने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में निकाली थी वही चीज़ें आपने यहाँ पे भी निकालनी है। क्लियर है? बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। क्लियर? जो हमने उसमें हमने क्या किया था कि वेलोसिटी को हमने सिंपल यूज़ किया था, इसमें हम जो वेलोसिटी को यूज़ करेंगे इट्स कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो होगा आपका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स वाली साइड कितना गया है। क्लियर? तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट आपका निकलेगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों क्या है कि अगर आपकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो हम लोग इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहां पे देखो, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि अब आपने यहाँ पे देखना है कि ऑब्लिक वाले जो हॉरिजेंटल में आपने क्या किया था कि हमने पहले से ही बता दिया था कि जो एक्सेलरेशन होगी अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगी आपकी ज़ीरो। तो इस वाले में भी आपने यही याद रखना है कि आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्लियर है? तो जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जी होगी। क्लियर है? इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे u cos थीटा के साथ, और जो वी ओ वाई है उसको हम पुट करेंगे u साइन थीटा के साथ। क्लियर है? बस बच्चों यही चीज़ है जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बाकी आपको पता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके पास, एक्स नॉट वाई नॉट, और ये दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, ज़ीरो होंगे। बस यही चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, इनको ही आपने यूज़ करना है। सबसे पहला है आपके पास मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन मैंने लिख दी है, अब आप सिर्फ यहाँ पे आपने पुट करनी है वैल्यूज़ को। तो आपका एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स नॉट आपका ज़ीरो है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो आपने वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की, इसका कंपोनेंट एक्स वाली साइड क्या है आपका यू कॉस थीटा, तो पुट कर दो यू कॉस थीटा, और यहाँ पे आपके पास टाइम क्या है, टी। बच्चों मैंने बोला है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा आपका, ज़ीरो, तो ज़ीरो पुट कर दो, ये वाला कंपोनेंट आपका ज़ीरो हो गया। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे आपका एक्स क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, और यहाँ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके टी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है आगे। तो टी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है? ओके, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट का,
x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से मैंने टाइम भी निकाल दिया। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सेम पैरामीटर आपने निकाले हैं जो आपने हॉरिजॉन्टल में निकालने हैं, वही अब आपने यहाँ पे ऑब्लिक में भी निकालने हैं। हमारे पास मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको देखो यहाँ पे सेकंड है मोशन अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर है? तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो x नॉट और y नॉट मैंने आपको बोला है कि वो आपने जीरो पुट करना है, एक नंबर। और दूसरे नंबर कि यहाँ पे v नॉट y देखो, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाली साइड देखो ऑब्जेक्ट की क्या है, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाली साइड क्या होगी आपकी ऑब्जेक्ट की, u साइन थीटा। क्लियर है? अब एक चीज़, और दूसरे नंबर पे ये आ रहा है आपके पास ए वाई। अब ए वाई बच्चों यहाँ पे देखो, ए वाई जो है वो एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट यहाँ से बच्चों जब भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जब भी कभी आपका ऊपर को जाएगा ना, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी ना वो -g होगी। बस आपने ये चीज़ को याद रखना है, ऑब्जेक्ट जब ऊपर को जाए तो g आपका माइनस, जब ऑब्जेक्ट नीचे को आता है तब आपका g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। और a बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का। बस इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है बच्चों। तो करो वैल्यू सारी की सारी पुट, तो y आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 वी नॉट वाई यू साइन थीटा टी प्लस 1/2 ए वाई क्या है आपके पास -g और t का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, यहाँ पे प्लस माइनस -1/2 जी टी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी आगे आपके पास कि हमने सिर्फ क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, -g की हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर दिया। क्लियर? और यहाँ पे ओनली हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास t है, तो t की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली हुई है। अब जस्ट हमने यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या आएगा, y है, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू देखो यहाँ पे, t की वैल्यू आपके पास x अपॉन यू कॉस थीटा, t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, -1/t g t का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों देखो t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे x अपॉन यू कॉस थीटे का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ ओनली आपने t की वैल्यू पुट करनी है बस। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आपका u और u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा आपके पास, x टैन थीटा। यहाँ तक तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद इसको देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1/2 जी एक्स का स्क्वायर और अपॉन u का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आपके पास आ गई मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद x की वैल्यू भी हमने अब निकाल दी है, y की वैल्यू भी निकाल दिया। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट देखो कि अब हमने नेक्स्ट जो पार्ट निकालना है वो हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों उसमें पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को जब आप फायर करोगे ना, तो वो कितनी देर तक हवा में रहता है। क्लियर है? उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे बच्चों इस डायग्राम में इस चीज़ को आप ध्यान से देखना कि लेट अस सपोज अगर हम बोले भाई यहाँ से ऑब्जेक्ट को आपने फायर किया है, तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुँचेगा, टॉप वाली पॉइंट पे पहुँचेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से फायर किया, तो जैसे ऑब्जेक्ट को फायर किया वो विद सम वेलोसिटी के साथ वो मूव करता जा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर को जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जिसके ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब जैसे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, उसके बाद अब क्या करना स्टार्ट होगा, उसकी वेलोसिटी जो है, अब ऑब्जेक्ट जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ से वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।
क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो आपका टाइम होगा ना, उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। वो टाइम जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब इसके आगे यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो टाइम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है, टाइम ऑफ डिसेंट, जिसके बीच में ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को आएगा। क्लियर, और जब वो नीचे का आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो अब अगर हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, बच्चों इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं डिनोट करता हूँ टी के साथ। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपका, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, अब यहाँ पे जो टाइम ऑफ असेंट है हम उसे क्या बोलेंगे, टी बोल लेते हैं, लेट अस सपोज। तो यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारा टी होगा, क्योंकि जितना समय वो ऊपर को जाने को लेगा ना उतना ही समय वो नीचे को आएगा। क्लियर। तो दोनों टाइम को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2t। अच्छा, अब बच्चों अब हमने यहाँ से ना इस t की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से इस चीज़ को आपने इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि ये जो आपने यहाँ पे जो निकाला है ना, ये वाला जो t निकाला है, ये इस t की वैल्यू आपने नहीं पुट करनी। क्लियर है। ये टी की वैल्यू जो है ना, ये हम जब फॉर्मूला पुट करेंगे, अब हमने देखना है यहाँ से जब आपने ऑब्जेक्ट को फायर किया तो इस जगह के ऊपर आपकी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी थी, और जैसे वो यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू u प्लस AT वाला फॉर्मूला लगाते हैं हमने। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों इस चीज़ को समझो कि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका ऊपर को जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका कहाँ पे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो हम फिर इसकी वेलोसिटी कौन सी लेंगे, y वाली लेंगे। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों देखो ये आपके पास वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, और ay वाली वेलोसिटी कौन सी आपके, इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो अलोंग y एक्सिस वो तो हमें पता है u साइन थीटा है। तो vy आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, u साइन थीटा, साथ में यहाँ पे क्या आ गया आपका u साइन थीटा आ गया। और दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे बच्चों देखो ए वाई क्या होगी आपके पास, जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया -gt। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस वाली टर्म को आप इधर ले जाओ तो हमारे पास gt इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। तो यहाँ से आपने t की वैल्यू निकालनी है, तो u साइन थीटा अपान g। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू आ गई है, हमारे पास सिर्फ एक सिंपल t की वैल्यू आई है। ये वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऊपर को जा रहा है बस। क्लियर। अब नीचे वाला टाइम हमने काउंट ही नहीं किया, हमें निकालना है टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2t। सिंपल आपने यहाँ पे इस t की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपके पास, 2u साइन थीटा अपान g। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। मैंने यहाँ पे सिंपल जो है एक वेलोसिटी का फार्मूला लगाया है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर को जाएगा तो इस पॉइंट से उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी है, वो कौन सी है, u साइन थीटा। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचेगा, इस पॉइंट के पे पहुँचेगा तो उस पे ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर। तो मैंने यही फार्मूला लगाया है कि v इज इक्वल टू u प्लस AT वाला फार्मूला लगाया है। ऑब्जेक्ट आपका y वाली साइड जा रहा था तभी हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाया, y वाला लगाया। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब बच्चों हमने नेक्स्ट यहाँ से करना है रेंज वाला। क्लियर। अच्छा, अब रेंज का क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फायर करोगे तो ऑब्जेक्ट फायर करने के बाद जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो वो एक्स एक्सिस वाली साइड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज का क्या है हमारे पास यहाँ पे, अब जब हम यहाँ पे बच्चों रेंज निकालेंगे तो अब फिर इक्वेशन कौन सी लगाएंगे। अब आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है एक्स वाली साइड, तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो लगाएंगे वो एक्स की लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज।
तो हॉरिजेंटल रेंज को हम किससे डिनोट करेंगे, आर के साथ डिनोट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे अब बच्चों हमने क्या लगाना है, इक्वेशंस लगानी है, कौन सी, एक्स वाली। तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना है, जो x है, x मैंने क्या बोला कि जितना भी x वाली साइड का डिस्टेंस है, तो x वाली साइड का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस r है। तो अब हमने यहाँ पे क्या पुट कर देना है, यहाँ पे सिंपली r पुट कर देंगे। तो r इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपका 0 है, वी नॉट एक्स क्या है आपके पास, वी नॉट एक्स आया आपके पास यहाँ पे u cos थीटा। क्लियर। t देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे t की वैल्यू देखो, क्योंकि t आपका कौन सा हमने टाइम टेकन कौन सा लेना है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना पूरा टाइम ऑफ लाइट जब आप यूज करोगे तभी जाके ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पे पहुंचेगा जाके। क्लियर है। अदरवाइज अगर आप ये वाला टाइम लगाओगे तब भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, अगर आप ये वाला टाइम लगाओगे तो ये भी नहीं पहुंचेगा। क्लियर। हमने टाइम लेना है, पूरा टाइम लेना है कि कितना टाइम यूज करके एक प्रोजेक्टाइल जो है वो इस पॉइंट से जब फायर्ड हुआ तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वो जो टाइम होगा वो तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अब ये टर्म आपकी 0 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका कितना है, यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, तो क्या आपके पास यहाँ पे 2u साइन थीटा अपान ये। अच्छा अब जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे प्लस 1/2 ए एक्स वाली। अब बच्चों अब आपको पता है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या है आपके पास 0 है, तो इसलिए ये टर्म तो आपके पास पूरी क्या हो जाएगी, आपका 0 हो जाएगी। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास r कितना आ जाएगा यहाँ पे 2u का स्क्वायर साथ में साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। अच्छा अब बच्चों आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे फॉर्मूले करवाए थे कि जब हमारे पास 2 साइन थीटा हो कॉस थीटा हो तो उसे हमने क्या लिखना होता है, साइन 2 थीटा, ये वाला हमने यूज करना होता है। क्लियर। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पे एक 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा हॉरिजेंटल रेंज का, तो वो कितना आएगा आपके पास, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये तो बच्चों अब आपके पास आ गया हॉरिजेंटल रेंज। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अच्छा अब हमने यहाँ पे बच्चों निकालना है कि मैक्सिमम हमारे पास रेंज कौन सा होगा एक, और दूसरा हमने निकालना है कि किस एंगल के साथ हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करें और तब वो प्रोजेक्टाइल जो हमारा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। क्लियर। अब इस चीज़ को समझना, यहाँ पे मेरे पास रेंज तो आ चुका है, यहाँ पे r की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। बच्चों ये तो था हमारे पास यहाँ पे रेंज कि जब आपका ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो तो ये वैल्यू है। अब कहता है कि मैं किस एंगल के साथ फायर करूँ। देखो बच्चों यहाँ पे आप इस एंगल के साथ भी फायर कर सकते थे, इसके साथ भी कर सकते हो और बिल्कुल इधर भी कर सकते हो, 90 डिग्री के ऊपर भी आप कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है हमारा कि हमें उस एंगल से फायर करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर जो है वो जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो गिरे जाके। क्लियर। अब हमने पहले वो एंगल निकालना है और वो जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। क्लियर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस किस एंगल के साथ हम प्रोजेक्टाइल को फायर करें। क्लियर। तो देखो यहाँ पे, अब बच्चों यहाँ पे अगर आर को मैक्सिमम होना है, इस चीज़ को समझो, हम चाहते हैं कि हम निकालें आर मैक्सिमम। क्लियर है। जब हमने आर मैक्सिमम निकालना है तो फिर इस टर्म में देखो, मेन टर्म में देखो कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली साइन 2 थीटा जो है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा अब क्योंकि जो साइन की वैल्यू है ना वो तो आपको पता है कि 1 से लेके तो वो -1 के बीच बीच में जाती है। क्लियर है। साइन की वैल्यू जो है
वो 1 और -1 के बीच में ही रहती है। क्लियर। अच्छा, अब हमने देखना है कि यहाँ से 1 और -1 के बीच में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। तो इट मीन्स दैट कि अगर हमारा r जो है वो मैक्सिमम हो, अगर हमारा r जो है वो मैक्सिमम हो, तो फिर आपका sin 2 थीटा है ना जो, वो आपका क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल में होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अगर हम चाहते हैं कि हमारा r जो है वो मैक्सिमम हो, तो sin 2 थीटा की सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो फिर साइन में जो 1 की वैल्यू आती है वो कितनी है आपके पास, sin 90 पे। क्लियर। अब यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल होते हैं, मैं यहाँ पे काट रहा हूँ लेकिन आपने पेपर में बिल्कुल नहीं काटना। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो थीटा आ रहा है वो कितना आपके पास आ रहा है, 90। तो थीटे की जब आप निकालोगे 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री का। बच्चों यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जब भी आप प्रोजेक्टाइल को फायर करोगे, इस तरह से फायर करोगे, ये आपका ग्राउंड है, वो ग्राउंड से जब आप यहाँ पे, ग्राउंड से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो ये आपके पास एक कॉपी है, ये प्लेन है। क्लियर, सरफेस। यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को जब आप फायर करोगे तो इनके बीच में आपका एंगल बनना चाहिए, यहाँ पे ये जो बीच का जो एंगल है ये 45 को होना चाहिए। क्लियर। ये देखिए हमारा r जो है वो मैक्सिमम हो जाए, तो r जब आपका मैक्सिमम होगा तो sin 2 थीटा क्या होगा, 1 की वैल्यू होगी। जब 1 की वैल्यू होगी तो फिर आपके पास अब जो वैल्यू रहेगी है वो आपके पास u² अपान rg। बच्चों ये चीज़ क्लियर है, ओके कि जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री का होगा, उस समय जो ऑब्जेक्ट, जहाँ कोई प्रोजेक्टाइल, जहाँ बाल जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज आर मैक्सिमम, और वो आपका कितना हो जाएगा, u² अपान g। बच्चों ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। हाइट, मैक्सिमम हाइट में क्या है कि जब भी आपका प्रोजेक्टाइल, जब आप यहाँ पे फायर करोगे तो वो देखोगे यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ऊपर को तो जा रहा है, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। अब सबसे मैक्सिमम हाइट इसकी कौन सी आ रही है, ये वाली हाइट आ रही है। ये वाली हाइट जो है ना, ये एक प्रोजेक्टाइल की सबसे ज़्यादा हाइट है। क्लियर। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को आना स्टार्ट हो गया है। अब हम ये वाली जो हाइट है उसे हम बोलते हैं, लेट अस सपोज h बोलते हैं। अब हमने ये मैक्सिमम जो हाइट है ना उसे हमने निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट जो है वो एक प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी गेन कर सकता है। क्लियर। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब आप इस पॉइंट को देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लगाऊं, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as वाली इक्वेशन अगर मैं लगाऊं, यहाँ पे देखो बच्चों पहले इक्वेशन को समझो। यहाँ पे जो मेरी v है ना वो है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाली, वो 0 होगी आपके पास। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कौन सी है, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को फायर किया, तो ऑब्जेक्ट को जब मैंने फायर किया है तो वो ऑब्जेक्ट हाइट गेन करता जा रहा है। कौन सी हाइट गेन करता जा रहा है, एक्स वाली साइड की हाइट, सॉरी वाई वाली साइड की हाइट गेन करता जा रहा है। क्लियर। ये जो अब आपका u है वो आपके पास आएगा u sin थीटा। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब जो मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट जो आपका s आ रहा है वो कितना आपके पास आएगा, यहाँ पे h आएगा। अब हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें यहाँ पे तो किस साइड को ज़्यादा मूव कर रहा है, वाई वाली साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर देना है बच्चों, y लगा देना वहाँ पे। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट y देखो, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी 0 आ गई। उसके बाद यहाँ पे uy, तो uy आपके पास क्या है, यहाँ पे u sin थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g, और आपके पास हाइट कितनी है यहाँ पे h। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो माइनस u² sin² थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप हाइट निकालो तो हाइट आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे u² sin² थीटा अपान g।
तो बच्चों ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो एक प्रोजेक्टाइल जो है वो गेन करेगा जब उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ये चीज़ क्लियर है बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के ऊपर ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद हमने निकालना है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है ना वो गलती कर जाते हैं, इसके बारे में उनको पता ही नहीं होता ये चीज़ का। अच्छा, अब हम यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर ना हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देख लेते हैं। किसी एक पॉइंट के ऊपर भी अगर किसी चीज़ की हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो लेट अस सपोज अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट को देख लो आप। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये तो आपका पाथ कौन सा है, कर्व है, तो कर्व को यहाँ पे स्ट्रेट करोगे तो ये आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाओ, एक आपका बन गया अलोंग एक्स एक्सिस और एक बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालना है, यहाँ पे v इंस्टेंट निकालना है। तो बच्चों आपको तो पता है ये कि जब भी इंस्टेंटेनियस का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे x की टर्म भी निकालनी है और y वाली टर्म भी निकालनी है। तो यहाँ पे बच्चों सिंपली लिख लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इधर भी लिखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ तक क्लियर है। x की निकालनी है तो x लिखो, अगर y की निकालनी है तो y लिखो। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जब आप वी एक्स निकालोगे तो u वाली वेलोसिटी देखो, u वाली वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको पता है यहाँ पे u cos थीटा होगा, u cos थीटा। एक्सेलरेशन मतलब आपकी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। इस वाली साइड देखो, v y वाली साइड देखो, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा प्लस ए वाई क्या है आपके पास, जब आपकी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगी तो वो तो आपके पास यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा और टी आपका ये चीज़ हो गया। जहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है, इसको सॉल्व करो आगे, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये आपके पास आ गया वी वाई। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों टर्म्स को आपने यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा यहाँ पे। तो v इंस्टेंट देखो यहाँ पे अंडर रूट v का स्क्वायर मतलब u cos थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब बच्चों इस चीज़ को समझना, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अब हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर जो है वो खोलेंगे यहाँ पे, तो देखो अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 यू साइन थीटा और साथ में क्या आएगा आपका जी टी। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपके पास यू स्क्वायर है, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन गए, 1 बन गया। तो यहाँ पे जो आपके पास ओनली टर्म आएगी ना वो आपके पास आएगी यू का स्क्वायर, और दूसरी जो टर्म है वो आपके पास आएगा जी टी और माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर है। ये आपके पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि मतलब यहाँ से लेके तो यहाँ तक अब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। यहाँ से पहले डिक्रीज होती जा रही थी, यहाँ से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो प्रोजेक्टाइल के पास कोई एक वेलोसिटी नहीं है, डिफरेंट वेलोसिटीज़ है। तो आप किसी एक पॉइंट के ऊपर आप उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब आपने देखना उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन के लिए क्या निकालना, ओनली आपने यहाँ पे अल्फा पुट कर देना, तो हमने tan अल्फा निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कैसे करके बन जाएगा, ये वाली इस वाली चीज़ को यहाँ पे शिफ्टिंग करो तो आपके पास क्या आएगा वी वाई। तो वी वाई क्या आएगा आपके पास यहाँ पे
और वी एक्स। क्लियर है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है कि वी वाई, तो वी वाई तो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, वी वाई आपके पास आया u साइन थीटा माइनस जी टी, और उसके बाद नीचे वी एक्स, तो वी एक्स देखो यहाँ पे क्या है u कॉस थीटा। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को इसके साथ डिवाइड कर देना है, इसको भी इसके साथ डिवाइड करो, तो देखो आंसर क्या आता है। जब मैंने u कॉस थीटा इसके साथ किया तो u के साथ तो u कैंसिल, ओनली आपके पास क्या आएगा tan थीटा माइनस जी टी अपान u कॉस थीटा, ये चीज़ रहेगी। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा क्या आएगा आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा माइनस जी टी अपान u कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ गई बच्चों डायरेक्शन। क्लियर है। तो बच्चों ये था आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर है, जिसमें आपने सबसे पहले नंबर पे मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाला, फिर आपने वाई एक्सिस निकाला, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला। हॉरिजॉन्टल रेंज में हमने देखना था कि कहाँ पे प्रोजेक्टाइल जो है उसका डिस्टेंस मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर है, हमने वो भी निकाला। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला, कौन सा एंगल है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमने थीटा निकाला, थीटा आपका 45 डिग्री आएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से कितनी दूरी है, कितना दूर है वो, कितना हाइट गेन किया उसने, तो वो हमने यहाँ पे हाइट भी निकाल दी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किसी एक पॉइंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की, उस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है। क्लियर। तो वो हमने यहाँ पे निकाल दी। अब हमने प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन भी निकाल दिया। क्लियर। तो ये बच्चों था आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो कोशिश करेंगे हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर दिस।